नाउ देयर आर वेरियस वेज टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एनीथिंग, जैसे कि फर्स्ट वन इज SAS टेस्ट. ओके, नाउ व्हाट इज SAS टेस्ट? अगर मेरे पास कोई दो ट्रायंगल्स कुछ इस तरीके के हो, let this be A, B and C and let this be X, Y and Z. Okay, मुझको इसके अंदर गिवन है कि ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, this side this and this side and this side is congruent to this side. और मुझको एक और एक चीज गिवन है, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल. ओके, जब भी हमें इस तरीके से गिवन हो, मैंने क्या कहा था, उन 6 कंडीशंस में से अगर कोई भी 3 कंडीशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किन्हीं दो ट्रायंगल्स के अंदर, सो आई कैन राइट दैट दोस 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, अब इस दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं देखूं तो साइड सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट XY मैं लिख सकता हूं. अब इसके सेगमेंट के बाद क्या आ रहा है, ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y, और नेक्स्ट क्या आ रहा है, BC. हमें हमेशा सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली चलना होगा. सेगमेंट BC इज इक्वल टू, डायरेक्टली यू कैन आल्सो यूज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट YZ. ओके, दिस इज ऑल्सो गिवन. सो इस टाइप की जो कॉन्ग्रुएंसी होती है, जब आप किसी भी फिगर में देखो, जब दो इक्विवेलेंट साइड्स के बीच में, करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में एक इक्वल एंगल आ जाए, जैसे कि इसके अंदर AB और XY इक्वल थे और BC और YZ इक्विवेलेंट है, और उनके बीच के जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, तब मैं इसको कॉन्ग्रुएंट लिख सकता हूं. देयरफॉर आई कैन से दैट ट्रायंगल ABC will be congruent to triangle XYZ. अब obviously in mathematics we always have to support every statement using a reason. इसका reason क्या था? Through these 3 things. अब ये देखिए, ये है साइड, ये है एक एंगल इक्वल है और ये है साइड, तो इसको हम कहते हैं थ्रू SAS टेस्ट. तो SAS टेस्ट के थ्रू ये दोनों साइड्स ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ. SAS टेस्ट कब होता है? जब दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच वाला जो एंगल हो वो भी मतलब इक्विवेलेंट ही हो. ओके, नाउ द नेक्स्ट टेस्ट इज ASA टेस्ट. ओके, लेट दीज 2 फिगर्स बी सेम ओनली. ओके, द ओनली डिफरेंस विल बी, हम लोग एंगल के अंदर डिफरेंसेस लेके आते हैं. ठीक है, अब ये दोनों एंगल हमने मान लिया इक्वल है और ये एंगल इक्वल है. ओके, सो एंगल A और एंगल X आर इक्वल, एंगल B एंड एंगल Y इज इक्वल, और मुझको गिवन है कि ये जो साइड है दिस इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, अब मुझको कौन कौन सी चीजें पता है. एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल X, सेगमेंट AB is congruent to segment XY and angle B is congruent to angle Y. So therefore मैं लिख सकता हूँ, ये क्या है, एंगल साइड एंगल. Therefore I can write that triangle ABC is congruent to triangle XYZ. क्या कहा था, एंगल साइड एंगल, मतलब कि थ्रू ASA टेस्ट. ठीक है, तो ASA टेस्ट इस टाइप का की तरीके से, इस टाइप का की फिगर्स अगर हमें दिख रहे हैं और उनको अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं, तो उसको हम ASA टेस्ट के का रीजन देते हैं. जब दो एंगल्स के बीच की साइड, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनके बीच की साइड भी इक्वल हो. ओके, तो उस टाइम पे हम ASA टेस्ट का रीजन देते हैं. ओके, नाउ अगर मुझे एक भी एंगल नहीं पता बट अगर मुझे साइड्स पता हो, ओके, सो लेट्स सी उस टाइप के टेस्ट को क्या बोलते हैं. क्या कहा है, मुझको गिवन है कि AB इज इक्वल टू इक्वल टू XY, BC एंड YZ आर इक्वल एंड AC एंड XZ आर इक्वल. अब ऑब्वियसली ऐसा एक ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड, मान लीजिए 2, 3 एंड 4, और एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी साइड्स है 2, 3 एंड 4. ऑब्वियसली दोस 2 ट्रायंगल्स आर वन एंड द सेम. अगर हम एक के ऊपर एक रख देंगे तो वो सुपर इम्पोज कर देगा. सो ऑब्वियसली दैट थिंग इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट. तो अब इसके अंदर सेगमेंट AB जो होगा
will be congruent to segment XY, segment BC will be congruent to segment YZ, and segment CA will be congruent to segment ZX. So अब ये तीनों चीजें तो हमें गिवन है, therefore we can write that triangle ABC is congruent to triangle XYZ. अब क्या इसके अंदर कोई भी एंगल आ रहा है? नहीं, तीनों सेगमेंट्स है, मतलब कि तीनों साइड्स है, तो इसको साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी SSS कॉन्ग्रुएंसी के या फिर SSS टेस्ट का नाम हम देते हैं. ओके, तो ये हुआ थर्ड टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. ओके, सो अब किस तरीके से हम चीजों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं वो उसके लिए हमें रीजन देना पड़ता है. ओके, और देयर आर इवन द क्वेश्चंस इन विच दे डायरेक्टली गिव यू फिगर्स एंड यू विल हैव टू राइट दैट by which of the following congruency those two triangles are congruent and how. और अब उसके लिए आपको देखना भी पड़ेगा कौन सी साइड, जैसे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंगली ही हम कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं, वो हम देख चुके हैं. ओके, अब देयर इज वन मोर टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. अगर मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हो, ओके, ए बी सी मान लेते हैं, एंड दिस इज एक्स वाई एंड जेड. दिस इज राइट एंगल एट बी, दिस इज राइट एंगल एट वाई. ओके, मुझको गिवन है कि दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल है एंड वन ऑफ द साइड इज इक्वल. ओके, क्या कहा है? दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल है, मतलब कि AC और YZ आर इक्वल एंड AB एंड XY इज आर इक्वल. ओके, अब एक चीज हमेशा रखना, व्हेनेवर देयर इज अ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, इज अप्लाइड, या व्हेनेवर देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रिपलेट हमेशा फॉलो होता है. मतलब कि एक पर्टिकुलर, अगर मेरे पास ये है हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेता हूं कि AC की वैल्यू है 13 और ये वैल्यू है मेरे पास 5, ठीक है, यहाँ पे भी 13 और 5. सो व्हेन यू विल कैलकुलेट इट, आपको हमेशा BC की वैल्यू, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे थर्ड साइड को? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके. जब पाइथागोरस अप्लाई करके आप थर्ड साइड अप्लाई करोगे, यूज निकालोगे, हमेशा 12 ही आएगा. क्यों? क्योंकि 5, 3 और 12, 5, 12 और 13 इज ए ट्रिपलेट. ओके, तो ये पाइथागोरस थ्योरम या फिर राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा एक ट्रिपलेट फॉलो करते हैं. तो अगर हमें हाइपोटेन्यूज इक्वल गिवन है एंड वन ऑफ द साइड इज इक्वल, इट इज गिवन, तो उस टाइम पे हमारे पास वो होती है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. तो फिर उस टाइप की कॉन्ग्रुएंसी को वी कॉल हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. ओके, सो अगर मुझको ये दोनों गिवन है, क्या 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 मुझको गिवन है? AB segment AB is congruent to segment XY. और क्या गिवन है? segment AC is congruent to segment AC. किसके साथ है? XZ के साथ. अब हम लोग, मैंने हमेशा कहा एक सीक्वेंस हमेशा हम फॉलो करेंगे. इसमें हम ABC इस तरीके से कर रहे हैं, तो B बाद में आ रहा है. पहले मैंने ये निकाला, फिर ये, अब B आ रहा है. अब एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है, तो फिर कीपिंग सबसे पहले तो वो लिख दीजिए कि एंगल B इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल Y विच विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, सो देयरफॉर आई कैन राइट ट्रायंगल ABC is congruent to triangle XYZ through hypotenuse side test. ओके, अब यही 90 डिग्री अगर, ठीक है, अगर मुझको ये दोनों साइड नहीं, अगर मुझको हाइपोटेन्यूज की जगह पर गिवन होता कि ये दो साइड्स इक्वल है, ओके, क्या ये साइड इक्वल है इसके साथ और BC इज इक्विवेलेंट टू ZY, तो ध्यान से देखिए ये SAS के थ्रू इक्वल हो जाता है. क्यों? ये दो साइड्स करस्पॉन्डिंग है, बीच में एक एंगल है एंड अगेन ये दोनों साइड्स करस्पॉन्डिंग है. स्पेसिफिकली हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट तभी आता है अगर आपको एक साइड पता हो एंड द अदर साइड इज हाइपोटेन्यूज, या फिर द अदर साइड इज अपोजिट टू द 90 डिग्री. ठीक है, तो जब भी उस टाइप का आपको ट्रायंगल के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन हो, ये दिखे, तब उस टाइम पे हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. नेवर कंफ्यूज हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट विद SAS कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि SAS के अंदर जो एंगल होता है वो बीच में आता है दोनों सेगमेंट्स के, वेयर एज हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट के अंदर जो एंगल होता है वो दोनों साइड से के बीच में नहीं आता है. ओके, नाउ देयर इज वन मोर टेस्ट, दैट इज AA टेस्ट.
ओके, AA टेस्ट के अंदर क्या होता है, अगर आपको कोई दो एंगल्स इक्वल हो, ओके, और एक साइड इक्वल हो, ओके, नाउ देयर इज, ठीक है, इट्स रिटन ऑलरेडी दैट द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्या कहा गया, सम जो होता है वो होता है हमारे पास 180 डिग्री किसी भी ट्राइंगल के अंदर, ऑब्वियस सी बात है वो तो। So therefore if two corresponding pairs of angle in triangle are congruent, तो obvious सी बात है अगर दो corresponding pairs congruent है, ठीक है, तो थर्ड साइड ऑब्वियसली इक्वल ही आने वाली है। अगर मैं इसको x ले लूं, इसको मैं y ले लूं और इसको मैं z ले लूं, ठीक है, तो सेम वे ये भी x हो जाएगा, इसको मैं y ले लेता हूं, ये z डैश ले लेता हूं। ओके, तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अकॉर्डिंग टू दिस तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस ऑफ x प्लस y को साथ में लेके वहां जाके सब्ट्रैक्शन के साइन में हो जाएगा ये। इस ट्रायंगल की अगर बात करूं तो x प्लस y प्लस z डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री। x और y गिवन है और विच इज बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग टू दिस, z डैश की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस ऑफ x प्लस y, isn't it? अब देखिए z और z डैश इक्वल ही आ रहा है, 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई, 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई, तो z will automatically be corresponding to z dash, isn't it? तो दो साइड इक्वल है तो हम डायरेक्टली उसको थर्ड साइड के इक्वल, सॉरी दो एंगल्स इक्वल है तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी इक्वल ही होगा। नाउ so what is written, the sum of measures of angle in a triangle is 180 degree. Therefore if two corresponding pairs of angle in two triangle are congruent, then remaining pair of angles is also congruent. अगर दो पेयर congruent है तो तीसरा पेयर, remaining जो पेयर होता है वो भी congruent ही होता है। Hence if two angles and a side adjacent to one of them are congruent with corresponding parts of other angle, then condition of SASA test is fulfilled, so triangle is congruent। क्या कहा गया, इसीलिए अगर दो एंगल्स इक्विवेलेंट होते हैं, ओके, दो एंगल इसके अंदर कौन से है, ये दोनों जो पहले गिवन थे, x और ये, सॉरी दिस एंगल आर इक्वल एंड दिस इज इक्वल, ठीक है, और मुझको गिवन है कोई भी एक साइड इक्वल है, मान लीजिए ये, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। अब भले ये साइड इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स के बीच में आ रही है क्या, नो इट्स नॉट कमिंग बिटवीन दोज टू एंगल्स, तो ASA कॉन्ग्रुएंसी फुलफिल नहीं होती है, बट दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग है तो ऑब्वियसली कि थर्ड एंगल भी करस्पॉन्डिंग ही होने वाला है, थर्ड एंगल का जो पेयर है वो भी इक्वल ही होने वाला है, कॉन्ग्रुएंट ही होने वाला है, तो ऑब्वियसली इसको, इस टाइप की टेस्ट को हम AAS टेस्ट या फिर SSA टेस्ट के, सॉरी SAA टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। व्हाट, AES एंगल साइड टेस्ट या फिर SAA साइड एंगल टेस्ट। ओके, कौन सा टेस्ट होता है ये, AAS टेस्ट या फिर SAA टेस्ट। ओके, अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एंड डायरेक्टली मूव ऑन टू योर प्रैक्टिस सेट 13.1, ताकि देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके,